जो अपने पूर्वजों के आर्थिक विरासत के साथ साथ आध्यात्मिक विरासत को भी संभालता है। संसार में अधिकांश माता पिता और परिजन के द्वारा अर्जित केवल भौतिक संपदा को ही कोई व्यक्ति अपनाना चाहता है, लेकिन माता पिता और पूर्वजों के द्वारा जो अच्छे संस्कार की विरासत है, जो ज्ञान की विरासत है, जो चरित्र की विरासत है, जो संस्कार की विरासत है, उसको संभालना कोई नहीं चाहता है। जितना हमें आर्थिक संपत्ति से प्रेम है, उतना हमें सुसंस्कारों से यदि प्रेम हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य केवल रुपया पैसा को ही संपत्ति समझता है, संस्कार को संपत्ति नहीं समझता है, अच्छे चरित्र को संपत्ति नहीं समझता है, अच्छे व्यवहार को सच्ची संपत्ति नहीं समझता है, एक दूसरे के प्रति हृदय की सद्भावना को, एक दूसरे के प्रति संवेदना और सम्मान को संपत्ति नहीं समझता है। जबकि असल संपदा प्रेम है, असली संपदा एक दूसरे के प्रति संवेदना है, असली संपदा हमारा चरित्र है, असली संपदा हमारा संस्कार है। यही कारण है कि हमारे पास बाहरी दृष्टिकोण से धन दौलत हो जाए, जमीन जायदाद हो जाए, मकान दुकान हो जाए, लेकिन यदि हमारे अंदर में संस्कारों की पूंजी न रहे तो फिर वह धन दौलत हमें सुकून नहीं दे पाता है, शांति नहीं दे पाता, सुख नहीं दे पाता है। क्योंकि हमारे और आपके जीवन का दो हिस्सा है, एक हिस्सा जो बाहर में दिखता है और एक हिस्सा जो अंदर में है लेकिन वो दिखता नहीं। जैसे आप जाने कि सामने में ये फूल का माला है, तो इसका एक हिस्सा जो दिखाई देता है, एक हिस्सा जो नहीं दिखाई देता है। दिखाई देने वाले हिस्सा को हम फूल कहते हैं, ना दिखाई देने वाले हिस्सा को हम सुगंध कहते हैं। ये फूल का जो महत्व है केवल फूल के ही कारण है कि सुगंध के भी कारण है? किस कारण से? ये फूल का महत्व फूल के कारण तो है, लेकिन इसकी खासियत इसका सुगंध है। यदि इस फूल में केवल फूल रहे और सुगंध न रहे तब फिर क्या होगा? तब वो सेमल के फूल की तरह देखने में तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन उसका कोई उपयोग अच्छा कार्य में नहीं होगा। सेमल के फूल में और इस फूल में अंतर क्या है? देखने में इससे सेमल का फूल कोई कमजोर तो नहीं है, कोई छोटा तो नहीं है, देखने में कोई खराब तो नहीं है, लेकिन पूरे धरती पर आज तक किसी भी सेमल के फूल को किसी देवी देवता भगवान भगवती के चरण में नहीं चढ़ाया जाता है। संत के गले में उसका सेमल के फूल का माला नहीं पहनाया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें केवल देखने में सुंदरता तो है, एक पक्ष है कि वो देखने में सुंदर है, लेकिन दूसरा पक्ष जो उसमें सुगंध होना चाहिए वह सुगंध उससे गायब है। तो फिर उसका महत्व केवल वो खिलता तो जरूर है, देखने में अच्छा भी लगता है, लेकिन धरती पर गिरता है और सड़ करके खत्म हो जाता है, लेकिन संसार में किसी अच्छे काम में उसका उपयोग नहीं होता है। उसी फूल का उपयोग इस संसार में होता है जिस फूल को देखने में भी सुंदर लगे और साथ साथ उसके अंदर में सुगंध भी निहित हो, उसी फूल को देवताओं के चरण में चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का भी दो हिस्सा है, एक बाहरी हिस्सा, एक आंतरिक हिस्सा। मनुष्य का बाहरी हिस्सा जो संपन्न दिखता है वह उसके भौतिक विकास से दिखता है कि बढ़िया मकान उसके पास हो, बढ़िया जमीन उसके पास हो, गाड़ी बढ़िया हो, खाने पीने के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था हो, ओढ़ने पहनने के लिए अच्छे वस्त्र की व्यवस्था हो, यह उसका भौतिक विकास है, बाहरी विकास है, उसकी भी जरूरत है। लेकिन साथ साथ जो आंतरिक संपदा है, जो व्यक्ति के हृदय की मूल संपदा है, उस संपदा का नाम अच्छा चरित्र है। धन दौलत में सुगंध नहीं है, चरित्र में सुगंध है। और भगवान बुद्ध ने तो चरित्र की सुगंधी की इतनी महत्ता गाई है कि उन्होंने कहा है कि फूलों में जो सुगंध होता है उस सुगंध को केवल उसी दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है जिस दिशा में हवा उसको आगे ले जाने में मदद करता है ना। फूलों के सुगंध में केवल इतनी क्षमता है कि हवा उसको जिधर ले जाएगी उधर जाएगी। जैसे मान लीजिए ये फूल यहाँ रखा हुआ है, इसमें सुगंध है, पूरब से हवा चल रही है तो इसकी सुगंध किधर जाएगी? पश्चिम की तरफ जाएगी, उत्तर दक्षिण पूरब तो नहीं जाएगी ना। हवा के विपरीत तो इसकी सुगंध नहीं जाएगी। भगवान बुद्ध कहते थे कि फूलों के सुगंध में
केवल इतनी क्षमता है कि हवा उसको जिस दिशा में ले जाएगी केवल उसी दिशा में आगे बढ़ सकती है, लेकिन चरित्र के सुगंधी में इतनी क्षमता है कि हवा के विपरीत दिशा में फैल करके भी एक जगह रह करके पूरे पृथ्वी पर मंडरा सकती है। ये चरित्र के सुगंधी की शक्ति है, ये संस्कार के कारण है कि बुद्ध का जन्म हुआ कहाँ पर? नेपाल की तराई। भगवान बुद्ध ज्ञान कहाँ प्राप्त किए? बोध गया। लेकिन बुद्ध का विचार कहाँ चला गया? पूरी धरती में। ईसा मसीह कहाँ जन्म लिए होंगे? यूरोप के किसी एक हिस्से में। लेकिन ईसा मसीह का विचार कहाँ तक गया? चरित्र कहाँ तक गया? पूरे ब्रह्मांड में छा गया, पूरे धरती पर छा गया। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। साधना भक्ति कहाँ हुई? बिहार के किसी कोने में, किसी हिस्से में। लेकिन भगवान महावीर का ज्ञान, उनका चरित्र, उनके संस्कारों की सुगंधी कहाँ तक गई? पूरे दुनिया में छा गई। सदगुरु कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ? कल हम लोग ज्योतिबा फूले की जयंती मनाए। 4 अप्रैल को हम वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाए। कहाँ जन्म लिए होंगे? उसके जन्म स्थान को तो कोई देखा नहीं होगा। उनके माता पिता से किसी की भेंट नहीं हुई होगी। व्यक्तिगत रूप से उनको भी शरीर शकल से कोई देखा नहीं होगा। लेकिन शरीर और शकल से न देखने के बावजूद भी, सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज भी उन महापुरुषों की सुगंधी से हम लोग लाभान्वित होते हैं, तो उनके चरित्र के कारण। श्री राम जी कब आए होंगे, कब गए होंगे, लेकिन राम जी को हम याद करते हैं। किस चीज के कारण? उसके मकान के कारण। श्री राम जी को क्यों याद करते हैं? उनके जमीन जायदाद के कारण। श्री राम जी को क्यों याद करते हैं? उनके रथ घोड़ा के कारण, कि सोना के मुकुट के कारण। श्री राम जी को क्यों याद करते हैं? उनके चरित्र के कारण। कृष्ण को कोई क्यों याद करते हैं? श्री कृष्ण ने हमको आपको किसी को 10 कट्ठा जमीन दे दिया है? नहीं दिया है। किसी का मकान नहीं बना दिए, किसी के यहाँ आकर के सामने अनाज की टोकरी नहीं रख जा रहे हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, उनके चरित्र का बखान करते। क्यों? उनके बाहरी संपदा के कारण नहीं, उनके आंतरिक संपदा के कारण। और आंतरिक संपदा जो होती है धन और दौलत की संपदा नहीं होती है। आंतरिक संपदा चरित्र की संपदा होती है, संस्कार की संपदा होती है। तो एक मनुष्य का जीवन जब भी पूर्ण होता है तो दोनों तरफ से पूर्ण होता है। बाह्य दृष्टिकोण से हमारे पास अच्छा धन वैभव हो, घर मकान हो, खाने पीने जीने की सुविधा हो, यह भी आवश्यक है, लेकिन इतना पर ही हमें सिमट नहीं जाना चाहिए। हमें एक चीज, एक धन और कमाना चाहिए, जिस धन को हम संस्कार का धन कहते हैं, जिस धन हमको हम चरित्र का धन कहते हैं, जिस धन को हम भक्ति का धन कहते हैं, जिस धन को हम ज्ञान का धन कहते हैं, और जिस धन को हम मुक्ति का धन कहते हैं, हमें उसे भी कमाना चाहिए। चंदन जी, चंद्रकांत जी अपने दादा और पिता की पुण्य स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करके एक बहुत अच्छा संदेश दिया है लोगों। हालांकि पिछले वर्ष जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, व्यक्तिगत रूप से उसी में हमारी मुलाकात चंद्रकांत जी से, लेकिन इनके दादाजी से हमारी मुलाकात 10-20 वर्ष पहले से होती थी, क्योंकि वो पूर्णिया में रहते थे और वहां पर आश्रम पर आया जाया करते थे। तो उनके दादाजी से काफी घनिष्ठता थी हमारी, श्री विदेशी साहब। और जब हम लोग बच्चे थे, कार्यक्रम में जाते थे, तो सुबह 4 बजे ये तमूड़ा तो रखते ही थे। जब सत्संग भजन हो जाए तो सुबह वाला जो पराती वाला सब भजन होता था, बैठ जाते थे मंच पे और तमूड़ा लेकर के बस दे रहे सुबह सुबह। उन्हीं के भजनों से लोग जगते थे। तो मंच पर तो 10-20 वर्ष से लगभग पहले से मुलाकात थी, उससे भी ज्यादा से। एक बार मैं कार्यक्रम करके कहीं से आ रहा था पूर्णिया के रास्ते से, तो मैं जानता नहीं था कि इनका घर यही पूर्णिया में ही है। तो आ रहा था कहीं से, तो देखा कि एक रोड पे गेट लगा हुआ है, गेट पे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। अब डेट भी उसी तारीख का था, तो मुझे लगा कि शायद साहब जी यहीं आसपास में है। तो गाड़ी मेरी जो गुजर रही थी, तो मैं साहब जी को फोन लगाया, डायरेक्ट उठाए गुरुदेव जी। तो मैंने पूछा कि पोस्टर में यहाँ रोड पे देख रहा हूँ, आप गुरुदेव जी यही है क्या? तो बोला हाँ, कार्यक्रम तो यही है, आप कहाँ है? तो मैंने कहा कि रास्ते से गुजर रहा था, तो ये बैनर पोस्टर देखा और तारीख आज का ही देखा, तो मुझे लगा कि शायद यहीं पर आप हैं, तो दर्शन कर लेते।
तो बड़े खुश हुए, कहा कि आइए आइए। तो जब मैं गया अंदर में, तो वो कार्यक्रम संजोग से विदेशी साहब ही करवा रहे थे। तो चूंकि सब लोग जानते पहचानते थे, तो खुश हुए सब लोग जानने से, और बड़ा आग्रह पूर्वक विदेशी साहब मुझे उस मंच पर ले गए और कहे कि अब जाइएगा, 1 घंटा के बाद थोड़ा प्रवचन कर दीजिए आप। तो 1 घंटे लगभग वहां पर बुलवा करके मुझसे प्रवचन करवाए थे। तो कहने का ये अभिप्राय कि मैं इनके दादाजी से, श्री विदेशी साहब से तो बहुत दिन से परिचित था, अवगत, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भास्कर जी उन्हीं के पोता है या विदेशी साहब इन्हीं के दादा, ये मुझे मालूम नहीं था। तो पिछले वर्ष जब यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम करवाए और उस कार्यक्रम में हमारी मुलाकात चंदन जी से हुई, जब कमरे में ले गया, जब उनका फोटो देखा तो मैं अचंभित हुआ कि विदेशी साहब का फोटो यहाँ कैसे आ गया, कौन लाए यहाँ पर। तो फिर बताया कि ये मेरे दादाजी हैं। तो मैं अचंभित हुआ, कहाँ पूर्णिया, कहाँ बांका, दादाजी हैं तो पूर्णिया में थे, ये तो ये यहाँ कैसे आ गया। तो फिर सारा मामला समझाया। तो चंद्रकांत जी से मैं प्रथम बार परिचित पिछले वर्ष हुआ, और उस समय से जो उनके व्यक्तित्व को मैं समझ पाया, तो सच में मुझे ये चीज लगा कि इन्होंने माता पिता की जो आध्यात्मिक विरासत है, भौतिक विरासत के साथ साथ उस आध्यात्मिक विरासतों को भी अपने अंदर पचाया है। ये मुझे हकीकत में लगा उनके व्यवहार में। वह पुत्र धन्य है जिस पुत्र की छवि में माता पिता के संस्कारों की झलक मिलती है। वह शिष्य इस धरती पर धन्य है जिस शिष्य के चेहरे में गुरु के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। उस पुत्र का जीवन धन्य हो जाता है जिसको देखने के बाद लोग कहते हैं कि ये अच्छे माता पिता के बच्चे हैं, अच्छे संस्कार से पाले पोसे गए हैं। इतना यदि कोई लोग कह दे तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो गया। जिस शिष्य को देखने के बाद लोगों का इशारा हो कि इसका गुरु बहुत महान होगा, शिष्य को देखने के बाद यदि गुरु के महानता का स्मरण हो जाए तो समझना चाहिए कि उस शिष्य का जीवन सफल हो गया, उस शिष्य का जीवन सार्थक हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी बात को अपने लहजे में कहा है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। कि अपने गुण से, अपने आचरण से, अपने विचार व्यवहार और संस्कार से माता पिता के हृदय को प्रसन्न करने वाले पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। और अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने संस्कार से अपने गुरु के हृदय को प्रसन्न करने वाले शिष्यों की संख्या धरती पर बहुत कम है। सफल है वह शिष्य जो अपने संस्कार, विचार, व्यवहार से गुरु के चित्त को प्रसन्न करता है, और सफल है उस पुत्र का जीवन जो अपने गुण, व्यवहार और कर्म से अपने माता पिता के हृदय को जीतता है, अपने समाज के हृदय को जीतता है। उस व्यक्ति का जीवन धन्य है, उस व्यक्ति का जीवन सफल है। कहने का ये अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह कोशिश करनी चाहिए कि हम केवल भौतिक संपदा कमाने पर जोर न दें, बल्कि भौतिक, इसका ये मतलब नहीं कि कोई संत महात्मा आपको मना करते हैं कि भौतिक संपदा मत कमाइए, कोई नहीं कहता। कोई कहे तो नासमझ होगा, क्योंकि हमारे जीवन का 2 हिस्सा है, एक भौतिक हिस्सा, एक आध्यात्मिक हिस्सा, एक शरीर का हिस्सा, एक आत्मा का हिस्सा। शरीर के हिस्से का संचालन जब भी होगा तो उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पड़ेगी, जो बिना संपत्ति से होगा नहीं। इसलिए चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि धन मनुष्य का बाह्य प्राण है। जैसे आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा बन करके पड़ा रहेगा, 1 इंची भी दाएं बाएं खिसक नहीं सकता है। उसी तरह से भौतिक दुनिया में कोई विकास करना चाहता है तो उसके लिए धन भी एक आत्मा की तरह है, धन भी एक प्राण की तरह है। जैसे प्राण के निकल जाने पर यह शरीर मुर्दा बना पड़ा रहता है, उसी तरह जिसके पास दुनिया में धन नहीं हो वह मनुष्य विकास की गति 1 इंच भी नहीं कर सकता है। इसलिए धन को मनुष्य का प्राण कहा गया है। तो एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास संपत्ति भी होना चाहिए। उस संपत्ति को कमाने के लिए भी जो हम मेहनत करते, खेती करें, गृहस्थी करें, व्यापार करें, नौकरी करें, करना चाहिए। आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन आपत्ति कब है? आपत्ति तब है जब उसी संपत्ति को कमाने में आप सारा समय गंवा दें। जैसे मान लीजिए
कि आप परीक्षा देने गए और आपको 100 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 घंटे का समय दिया गया है और आपके सामने कॉपी आई, उस कॉपी में एक प्रश्न का जवाब देते देते ही आपने 3 घंटा बिता दिया, बाकी 99 प्रश्न का जवाब दिए ही नहीं, तो आप पास करेंगे कि फेल करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन का जवाब 3 घंटा में लिखिए, लिखना ही है ना, कॉपी न भरना है। तो एक ही क्वेश्चन का जवाब 3 घंटा में कॉपी भर 32 पन्ना मिलेगा कि 64 पन्ना, सबको एक क्वेश्चन का जवाब देते 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 कॉपी भर दे, कॉपी भर दिए, 3 घंटे के बाद कॉपी जमा कर, विद्यार्थी पास करेगा कि फेल करेगा? आपको जब 100 क्वेश्चन मिला है तो 3 घंटे के दरमियान लिखना जितना आवश्यक है, उतना आवश्यक टाइम का मैनेजमेंट करके, समय का मैनेजमेंट करते हुए 100 प्रश्न का जवाब देना आवश्यक है ना, तब ना विद्यार्थी बढ़िया नंबर से पास करेगा। ठीक उसी प्रकार से आपको जो ये जीवन मिला है और इस जीवन के उम्र का एक समय मिला है, उतने समय में आपको भौतिक जीवन को भी व्यवस्थित करना है और आत्मिक जीवन को भी व्यवस्थित करना है, बाह्य जीवन को भी व्यवस्थित करना है और आंतरिक जीवन को भी व्यवस्थित करना है। अब आप हमसे इस दुनिया में मिस्टेक क्या होता है, गलती क्या होती है कि हम भौतिक जीवन को संवारने में पूरा जीवन एड़ी चोटी करके एक लगा देते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन को जीने के लिए हम कभी सोचते ही नहीं है, उस प्रश्न का हल नहीं करते। तो पास करेंगे जिंदगी में कि फेल करेंगे? क्या करेंगे? स्वाभाविक है फेल करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का जवाब देने में पूरा उम्र लगा दिया हमने, लेकिन दूसरा सवाल जो हमारे भीतर में था, आंतरिक सवाल, आत्मिक सवाल, आध्यात्मिक सवाल, उस सवाल पर हमने कलम दे ही नहीं गया, उस पर हमने ध्यान दिया ही नहीं, उस प्रश्न को ही हमने छोड़ दिया। किसी विचारक ने बड़ा अच्छा समझाया है, उम्र का पंछी उड़ता जाता, धन दौलत कमाने के चक्कर में, जमीन जायदाद खरीदने के चक्कर में, मकान बनाने के चक्कर में, रिश्ते नातों को संभालने के चक्कर में एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, वो पॉइंट मेरा छूटता जा रहा है। उम्र का पंछी उड़ता जाता, क्यों पानी प्रभु नाम न गाता रे, उस प्रभु का नाम क्यों नहीं गाते? अपने भीतर में बैठे उस आत्म तत्व का सुमिरन क्यों नहीं करते? अपने हृदय में बैठे उस परमात्मा का ख्याल क्यों नहीं करते? उम्र का पंछी उड़ता जा, क्यों पानी प्रभु नाम न गाता रे। कुछ लोगों को लगता है कि अभी नहीं गाएंगे, बचपन में गाएंगे, उम्र थोड़े है, जवानी में गाएंगे तो जवानी में, कमाने धमाने का समय हो, भक्ति भजन तो बुढ़वा लोगों का काम है, हम लोग क्यों करें? सब जवान सब सोचता है। लेकिन एक बात आप देख लीजिए कि भोग भोगने के लिए आपको समय चाहिए जवानी का, धन दौलत कमाने के लिए आपको समय चाहिए जवानी का, केवल भक्ति ही ऐसा काम है जिसको बुढ़ापा में किया जाएगा। इतना सस्ता लगता है भक्ति। धन कमाना हो तो जवानी चाहिए और ध्यान कमाना हो तो बुढ़ापा में होगा। काम कमाना हो तो जवानी चाहिए और राम कमाना हो तो बुढ़ापा में होगा। नहीं, काम अर्जित करने में जितनी मेहनत नहीं है, उससे ज्यादा राम कमाने में है। भौतिक संपदा कमाने में जितनी मेहनत नहीं है, उससे ज्यादा आध्यात्मिक संपदा को भी